Hi everyone, let us see the question. Which of the following situation is likely to cause muscle cramps? तो इसमें हमें यहाँ पे 4 रिएक्शंस दिए हैं एंड हमको ये बताना है कि मसल्स में जो क्रैम्प्स होते हैं वो कौन से केमिकल रिएक्शन की वजह से होंगे। तो सबसे पहले बेटा वी नीड टू अंडरस्टैंड ये जो क्रैम्प्स होते हैं मसल्स के अंदर दे अकर्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है मसल्स में तब ये क्रैम्प्स होते हैं। अब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बेटा कब होता है? जब हमारी मसल्स को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सो व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स तो बेसिकली क्या होता है बेटा, ये जो हमारा ग्लूकोज है सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर एंड अगर इस पायरुवेट को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इफ देयर इज लैक ऑफ oxygen, this pyruvate will get converted into lactic acid and ये lactic acid accumulate होता रहेगा and इसकी वजह से मसल के अंदर cramps होंगे। So here the correct answer will be option A, glucose getting converted into lactic acid। सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट यहाँ पे क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज हमें यहाँ ध्यान देनी है बिकॉज अगर आप ऑप्शन बी देखोगे बेटा वहां पे कंप्लीटली लिखा हुआ है ऑक्सीजन। बेटा अगर वहां पे अगर इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन होता तो लैक्टिक एसिड नहीं बनता, उस केस में बेटा वहां पे CO2 वाटर एनर्जी का फॉर्मेशन होता, तो ये गलत है। एंड बेटा अल्कोहल फॉर्मेशन मसल्स के अंदर नहीं बेटा ईस्ट के अंदर होता है, तो ये भी गलत है। एंड बेटा ग्लूकोज का कन्वर्जन होना डायरेक्टली इनटू CO2 इन वाटर, इसकी वजह से क्रैम्प्स नहीं होते, ये तो नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। माय करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए।